हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके पेपर में कक्षा 12 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें आपको जीवन परिचय पूछा जाता है क्वेश्चन 5 में। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय तो 10th तक हुई होता है। साहित्य परिचय आपको पूछा जाता है, तो आपको साहित्य परिचय लिखना कैसे है कॉपी में, और कौन कौन से साहित्य परिचय हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी में होते हैं, जो कक्षा 12वीं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 किस प्रकार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्य परिचय एवं कृतियाँ, जो कि आपको शब्द सीमा टोटल दी जाती है 80 वर्ड की। आपको 80 शब्दों में उनका साहित्य परिचय तथा उनकी कृतियों के बारे में लिखना होता है, जिसमें से आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। 3 नंबर उनके साहित्य परिचय या जीवन परिचय के, और 2 नंबर आपको उनकी कृतियाँ, जो उनकी रचनाएं होती हैं, उनको लिखने के दिए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गद्य से। गद्य में आपको कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं, तो उसमें से नंबर 1 पे है वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि राष्ट्र के स्वरूप पाठ के लेखक हैं। इसको आपको जरूर याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये और नंबर 2 पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है जीवन परिचय, तो इनको आपको याद करना है, और कैसे लिखना है कॉपी में वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका खंड का खा, ठीक है, वो खंड का था और ये खंड खा है। ठीक है, तो खंड खा में आपको पूछा जाता है पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कवियों का साहित्य परिचय एवं उनकी कृतियां, जो कि आपको पूरे 80 वर्ड का यहाँ पर भी शब्द सीमा को लिखना होता है। इसमें भी आपको वैसा ही होता है, जिससे 3 नंबर आपको उनके साहित्य परिचय जीवन परिचय के दिए जाते हैं, और 2 नंबर उनकी कृतियों को लिखने के दिए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखिए बच्चों, इन्हीं में से ही आपको याद करने हैं। मैंने ये 5 लिखे हुए हैं पद से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, हरि औध, ठीक है, हरिऔध जी का जीवन परिचय। नंबर 2 पे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, सॉरी साहित्य परिचय और एवं कृतियां। नंबर 3 पे जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन सबको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको केवल जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का याद कर लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ये पेपर में कई बार पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और चौथे नंबर पर सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, इन इन पांचों में से कोई आपको 3 जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि 3 इसमें में से ही कोई ना कोई जरूर पेपर में आपको फंसेगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसको आपको लिखना कैसे है और इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो याद करने का जो तरीका है जीवन परिचय, उसमें आपको सबसे पहले उनका जन्म, शुरुआती शिक्षा और माता पिता, और जन्म मृत्यु और शुरुआती शिक्षा को याद कर लेना है। ठीक है, और उनको पुरस्कार और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, रचनाएं कल्पलता, भारत की एकता, पृथ्वी। ठीक है, तो इन इन जीवन परिचय को आपको याद करना है। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, और नंबर 2 पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, हरिऔध जी का जीवन परिचय, और मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय, और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है, और आपको इसको कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो कॉपी में आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बताया है, तो उसको आपको इस प्रकार लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल डाल देना है। इसके बाद एक हेडिंग बनानी है, साहित्य परिचय। ठीक है, आपको साहित्य परिचय में कैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य परिचय लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। इसके करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की थी। ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। डॉक्टर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड एवं विद्वान, पंडित और अन्वेषक थे। ठीक है, इनको भारतीय पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास का
विद्वान पंडित कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनके जो निबंध और जो इनके जो प्राचीन इतिहास और साहित्य संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा संबंध रखते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक, ठीक है, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पौली, प्रकृति और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं आपको किस प्रकार लिखनी है, सबसे नंबर 1 पे डालनी है निबंध संग्रह। इनकी निबंध संग्रह कौन सी है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, वगधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध ग्रंथ हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपको हेडिंग डाली है आलोचना की। इनकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। और अगले में आपको हेडिंग डाली है संपादना। इनकी संपादना है पाली, प्रकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथों का। अब हम बात करते हैं पद के बारे में। पद का आपको जीवन परिचय किस प्रकार लिखना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर का खा डाल देना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आपको हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय दिखा देते हैं, आपको किस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय होता है। इस यही महादेवी वर्मा जी का और जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इनको आपको याद कर ही लेना है, ठीक है, हर हाल में। तो साहित्य परिचय हेडिंग डालनी है आपको। इसके बाद आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ उच्च कोटि के नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। यहाँ अपनी कहानी तथा कविता के लिए प्रमुख पुरस्कार के रूप में 1 भी रुपए नहीं लेते थे, ठीक है। अपनी कल्याजी रचना जो कि कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पौरस्त्य भी प्राप्त किया था। प्रसाद जी उन अपने अनेक प्रतिभा सम्मान व्यक्ति थे। इन्होंने समस्त साहित्य विधाओं पर रचना की और हिंदी साहित्य को गौरव को बढ़ाया है, ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। काव्य एवं काव्य संग्रह में आंसू, कामायनी, लहरें, झरना, ठीक है। आगे चलते हैं नाटक। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। उपन्यास कलंक, कंकाल और तितली, ठीक है। इनका साहित्य में स्थान क्या है, ठीक है, साहित्य में इनका स्थान क्या है? प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके वाक्य में उनके काव्य में ऐसा आकर्षण और चमकदार है जो कि आदर्श पढ़ने वाले अपने सुध बुध खो बैठते हैं। निसंदेह वह अधिक आधुनिक हिंदी काव्य के उच्च कोटि के कवि हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है कॉपी में। आपको मैं ये दिखा देता हूँ, आपको इसी प्रकार कॉपी में लिखना है बच्चों, ठीक है। और एक बार आपको देख लीजिए आपको किन किन का जीवन परिचय याद करना है। नंबर 1 पे है वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर 2 पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 पे हरिओद, नंबर 4 पे मैथिली शरण गुप्त, नंबर 5 पे है जयशंकर प्रसाद, नंबर 6 पे है सुमित्रानंदन पंत और नंबर 7 पे है महादेवी वर्मा, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है बच्चों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग पढ़ते रहिए।